गब्बर शेर की तीन खूबसूरत बेटियां, खूनी काला शेर और रंगीन चीतों की अच्छाई। जंगल में गब्बर शेर अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ रहा करता था। गब्बर शेर की तीनों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल दूध के जैसे चमकती हुई सफेद शेरनियां थी। शेरनी और गब्बर शेर अपनी तीनों ही बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे और वो अपनी बेटियों का खूब ख्याल करते थे और साथ में गब्बर शेर अपने जंगल वासियों का भी ख्याल रखता था। एक दिन उनके जंगल में एक विशाल काला शेर ना जाने कहां से आ जाता है। उस काले शेर के दो रूप थे। वो काला शेर कभी अपना सफेद रंग बदलता तो कभी फिर से काले रंग का बन जाता था। गब्बर शेर के जंगल में जैसे ही उस काले शेर के कदम पड़ते हैं तो जैसे धरती भी हिलने लगती है और वह विशाल शेर बोलता है, अब आएगा मजा। अब तो मुझे गब्बर शेर के जंगल का पता चल चुका है। अब मैं उसकी तीनों सफेद बेटियों का खून पी जाऊंगा और फिर अपने इतने सारे रूप बदल सकूंगा कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। यह सब नजारा झाड़ियों में छिपी हुई एक गाय देख रही थी और वह उस काले शेर की बातें भी सुन रही थी। लेकिन वो तो उस जालिम शेर के खौफ से इतनी ज्यादा डर जाती है कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और वह काला शेर उसे अपने पैरों से कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है और वह गब्बर शेर की बेटियों को जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल के सभी जानवर उस विशाल शेर को देखकर बहुत डर जाते हैं और वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो काला शेर जंगल के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और ना ही वो जंगल के किसी भी जानवर को परेशान करने इस जंगल में आया था। वह तो सिर्फ गब्बर शेर की तीनों बेटियों का खून पीने के लिए आया था। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस काले शेर को राजा शेर की गुफा का पता चल जाता है और वह काला शेर बिना देरी किए गब्बर शेर की गुफा पर पहुंच जाता है। गब्बर शेर जब उस विशाल शेर को अपने सामने देखता है तो वह भी घबरा जाता है। लेकिन वह जालिम शेर इतना खतरनाक था कि वो गब्बर शेर को बिना टाइम गवाए अपनी शक्तियों से मार डालता है। जब वह जालिम गब्बर शेर को मार रहा होता है तो शेरनी चुपके से अपनी बेटियों को लेकर जंगल में भाग जाती है। वो जंगल में दौड़ ही रही थी तभी उसे दूर से गब्बर शेर के दोस्त रंगीन चीते उसकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको अपनी ओर आता देखकर शेरनी की जान में जान आती है और वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंचती है और बोलती है, चीते भाइयों, अब प्लीज तुम मेरी बेटियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन शेरनी बहन, हुआ क्या है? क्या हुआ? तुम इतनी तेज दौड़ती हुई कहाँ से आ रही हो? चीते भाइयों, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वो काला शेर यहाँ पहुँचता ही होगा। शेरनी बहन, आप हमें बताए तो सही क्या हुआ है। हम तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होने देंगे। हम बचा लेंगे तुम्हें। बस तुम हमें पूरी बात बताओ। चीते भाइयों, वो उस काले शेर ने गब्बर शेर को मार डाला है और वह काला शेर अब हमारे पीछे पड़ा है। वो मेरी बेटियों को मार देना चाहता है। शेरनी चीतों को ये सब बता ही रही थी कि तभी वो विशाल काला शेर वहां आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह रंगीन चीतों को अपने सामने देखता है तो बोलता है, अच्छा तो शेरनी, तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए इन पिद्दी से चीतों को लेकर आई हो। हाँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? रंगीन चीतों, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी अंजाम उस गब्बर शेर के जैसा ही होगा। जालिम काले शेर के ऐसा कहने पर रंगीन चीते भी गुस्से में आ जाते हैं और वह सभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उस काले शेर को मारने के लिए। लेकिन काले शेर के पास उनसे भी ज्यादा शक्तियां थी और काला शेर उन सभी रंगीन चीतों को मार डालता है और फिर वह गब्बर शेर की बेटियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार रोशनी होती है और अचानक से वो सभी रंगीन चीते एकदम से जिंदा हो जाते हैं और एक विशाल चीते में बदल जाते हैं। अब उन दोनों में मैजिकल फाइट शुरू हो जाती है जिसमें काला शेर हार जाता है और वह
वहीं पर मारा जाता है। शेरनी काले शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होती है और रंगीन चीतों का धन्यवाद करती है। और अब शेरनी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है। इस तरह से उन सभी को उस जालिम काले शेर से छुटकारा मिल जाता है और यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ख्वाहिश के लिए किसी दूसरे का गला नहीं घोटना चाहिए, वरना ऊपर वाला किसी की भी गलतियों को माफ़ नहीं करता है, उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था। उस जंगल में काफी जानवर थे और वो सभी उस जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उनके जंगल में कई सारे रंगीन शेर रहा करते थे। वो रंगीन शेर सभी अद्भुत रंग के और जादुई शक्तियों वाले थे, लेकिन वो कभी भी अपनी इन शक्तियों पर घमंड नहीं करते थे और हमेशा ही अपनी शक्तियों की मदद से जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी उन रंगीन शेरों से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कभी भी रंगीन शेरों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। इसी तरह से उन सभी का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। एक दिन वो सभी रंगीन शेर जंगल में नदी के पास खड़े हुए थे कि तभी उन्हें एक सफेद कलर का शेर का बच्चा अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे देखकर वो सभी रंगीन शेर तुरंत ही उसके पास जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो दिखती हैं कि वो छोटा बच्चा बहुत घबराया हुआ है और वो रो भी बहुत रहा है। उस बच्चे को ऐसे घबराता हुआ देखकर रंगीन शेर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह छोटा बच्चा उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, अरे बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? हमें तुम अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। नीले शेर के ऐसा पूछने पर वह बच्चा रुक जाता है और वह उससे बोलता है, शेर अंकल, वो मानव बाघ, उसने ना मेरे बाबा को मार डाला है और वो मेरा भी पीछा कर रहा है, वो मुझे भी मार डालेगा। कहाँ है वो मानव बाघ और तुम्हारे बाबा को उसने कहाँ मारा है? चलो तुम हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मुझे भी मार देगा अंकल। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम हमारा यकीन करो और हमारे साथ चलो। रंगीन शेरों के ऐसे फोर्स करने पर वह बच्चा उनके साथ अपनी जंगल की ओर चल देता है। कुछ देर चलने पर वह अपने जंगल पहुंच जाते हैं और अपने बाबा के पास जाकर वह बच्चा खूब जोर जोर से रोने लगता है। सफेद शेर को ऐसे रोता देखकर वह रंगीन शेर उसे दिलासा देते हैं, बेटा तुम परेशान न हो और हमारे साथ चलो, हम उस जालिम मानव बाघ को जरूर ढूंढ लेंगे और तुम्हारे पिता की मौत का बदला उससे जरूर लेंगे। अब सफेद शेर उन रंगीन शेरों के साथ उनके जंगल आ जाता है, लेकिन वह बेचारा अपने बाबा की मौत को नहीं भूल पा रहा था और रंगीन शेर तो उस मानव बाघ का पता लगाने में लगे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सफेद शेर भी अब कुछ कुछ अपने बाबा की मौत को भूल रहा था। एक दिन शाम के टाइम वह छोटा बच्चा जंगल में घूमने अकेला ही निकल जाता है और तभी वह मानव बाघ फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस मानव बाघ को अचानक अपने सामने देखकर सफेद शेर बहुत डर जाता है और वह उल्टे पांव रंगीन शेरों के पास दौड़ पड़ता है। रंगीन शेरों की नजर जैसे ही सफेद शेर पर पड़ती है, वो इधर से उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और उस मानव बाघ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस मानव बाघ से बोलते हैं, ओए दुष्ट मानव बाघ, तू क्या चाहता है इस बच्चे से? मुझे तो सफेद शेर का खून चाहिए, इससे मैं बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर लूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाबा भी इसे बचाने के लिए मेरे सामने आया था,
लेकिन तुमने देखा ना मैंने उसका क्या हाल किया, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम मेरे और इसके बीच में ना हो। मानव बाघ की कड़वी बातें सुनकर उन रंगीन शेरों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देते हैं और उस मानव बाघ को वहीं पर मार डालते हैं। अब वह बच्चा सुकून की सांस लेता है और उन रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जंगल का राजा, खूंखार शेर, रंगीन शेर और मानव बाघ की अच्छाई। एक जंगल काफी खूबसूरत था। उस जंगल में काफी सारे जानवर भी थे जो कि बहुत ही डरे और सहमे हुए रहते थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा एक खूंखार शेर था जिसका नाम था गब्बर शेर। गब्बर शेर उस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाता था और जंगल के सभी जानवरों को खूब परेशान किया करता था और जानवरों से अपने काम करा कर उन्हें अपना शिकार बना लिया करता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन वो बेचारे मामूली से जानवर उसका क्या ही बिगाड़ सकते थे। वो बेचारे तो राजा शेर का हुक्म मानते और उसका शिकार बन जाया करते थे। एक दिन वह शेर एक हिरन को अपने पास बुलाता है और उससे अपने काम कराकर उसे अपना शिकार बनाने लगता है। तभी वह हिरन बोलती है, महाराज, क्षमा करें महाराज, मुझे मत खाएं, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज मेरे आने वाले बच्चे पर रहम करें, वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। हिरन के ऐसा कहने पर शेर बोलता है, अरे चालाक हिरन, मुझे पागल बनाती हो अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं ऐसे ही रहम करता रहा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, ज्यादा चालाक मत बनो। ये सब बोलकर शेर हिरन पर जरा भी रहम नहीं करता है और वह उस हिरन का शिकार कर लेता है और उसे वही मार कर चट कर जाता है। और यहीं से ही शायद उस जालिम का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी रात उस जंगल में एक धमाकेदार रोशनी के साथ एक मानव बाघ और रंगीन शेर प्रकट होते हैं। वह मानव बाघ और रंगीन शेर आपस में काफी अच्छे मित्र थे और वो दोनों हमेशा ही जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। सुबह होती है और जब वो दोनों जंगल में निकलते हैं तो वो जंगल के जानवरों को काफी परेशान देखते हैं और बोलते हैं, अरे रंगीन शेर भाई, क्या तुमने देखा है इस जंगल के सभी जानवर कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ मानव बाघ भाई, यही मैं भी देख रहा हूँ, चलो इनसे चलकर पूछते हैं आखिर इन्हें क्या परेशानी है। अब वो दोनों जानवरों के पास जाते हैं। जंगल के जानवर उन्हें देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ तो वहां से भाग भी जाते हैं। तभी रंगीन शेर बोलता है, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। रंगीन शेर के ऐसा पूछने पर एक गाय उन दोनों को सारी परेशानी के बारे में बताती है। महाराज, हम तो इस जंगल में घुट घुट कर जीते हैं, हमारी कोई गलती भी ना हो फिर भी मार दिए जाते हैं। गाय के ऐसा कहने पर शेर बोलता है, अरे गाय बहन, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन करता है? कौन है जो तुम सभी को इतना परेशान करता रहता है? तुम हमें बताओ। महाराज, और कौन हो सकता है? हमारे जंगल के राजा शेर ही सब करते हैं और वो तो जंगल के किसी भी जानवर को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। और कल तो उन्होंने एक गर्भवती हिरन को भी मार डाला है और उन्होंने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। जानवरों का ये हाल देखकर अब उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों सीधा शेर महाराज के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को अपने सामने देखकर गब्बर शेर बोलता है, अरे ओ, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? हमें नहीं जानते, आज हम तुम्हारे सभी काम करने के लिए आए हैं जो कि तुम हर रोज जंगल के जानवरों से करवाते हो। बताओ क्या काम करना है हमें। अरे ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, हम सच में तुम्हारे काम करने के लिए आए हैं। जैसे तुम हर रोज जानवरों से कराते हो और फिर उन्हें मार डालते हो, चलो अब हमारे साथ ये सब करो। यह सुनकर शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पर ही हमला कर देता है।
पलट में वो दोनों भी गब्बर शेर पर हमला करते हैं। इस तरह से उन सभी में लड़ाई होने लगती है और गब्बर शेर इस लड़ाई में हार जाता है और वहीं पर मारा जाता है। कुछ ही देर में जंगल के जानवरों की भीड़ भी वहां इकट्ठी हो जाती है और वो गब्बर शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को वो अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तेंदुआ का पुनर्जन्म। बेटे ने लिया माँ बाप का बदला। एक जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल के चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ और हरी भरी घास थी। उसी जंगल में एक सुनहरा तेंदुआ भी रहा करता था, जिसका एक बेटा भी था, जो कि एक बाघ था जिसका नाम था बगीरा। तेंदुआ अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसका खूब ख्याल भी रखता था, लेकिन बगीरा बाघ को नदी के उस पार जाने से प्यार था और वो हमेशा ही अपने बाबा से नदी के उस पार जाने की बातें किया करता था। बाबा, मुझे नदी के उस पार जाना है। नदी के उस पार का जंगल कितना खूबसूरत है ना बाबा। बगीरा को ऐसी बातें करते देखकर तेंदुआ बोलता है, बेटा, आज तो तुमने नदी के उस पार जाने की बात कर दी। आज के बाद कभी उस पार जाने की बात मत करना। नदी के उस पार बहुत खतरा है और वह जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तेंदुआ बगीरा को ऐसे कहकर समझाता है, लेकिन बगीरा को किसी की भी बात समझ कहाँ आती थी। कुछ दिन बीतते हैं। अब बगीरा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके सर पर अभी भी नदी के उस पार जाने का भूत सवार था और एक दिन वह हिम्मत करके नदी के उस पार चला ही जाता है। और जब वह वहां जाता है तो उसे उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी वहां एक गाय दौड़ती हुई आती है और वह जैसे ही बगीरा को देखती है तो वह बोलती है, बगीरा, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे और अपने माता पिता की मौत का बदला जरूर लोगे। बगीरा उस जंगल के जानवरों की बातें सुनकर काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे गाय आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे कुछ समझा सकती हैं? बगीरा के ऐसा पूछने पर गाय बोलती है, बगीरा बेटा, जंतु बहुत छोटे थे तो इस जंगल पर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया था और उसने तुम्हारे माँ बाबा को मारकर इस जंगल की राजगद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बगीरा बेटा, जो तुम्हें सुनहरा तेंदुआ उठाकर दूसरे जंगल भाग गया था, वरना वो जालिम तो तुम्हें भी मार डालता। गाय बगीरा को ये सब बता ही रही थी कि तभी तेंदुआ भी सारी बातें सुनता हुआ वहां आ जाता है और वह बोलता है, बगीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ आने से मना किया है। चलो, अब जब तुम्हें पूरा सच पता चल ही गया है तो चलो यहाँ से बेटा। अब बगीरा बोलता है, नहीं बाबा, मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब मैं उस जालिम शेर को सबक सिखा कर ही रहूँगा। ये सब बोलकर बगीरा जल्दी से जंगल में दौड़ पड़ता है और वह उस जालिम शेर को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। शेर जैसे ही बगीरा को अपने सामने देखता है तो वह बोलता है, अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो। चलो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास अपने आप ही चलकर आ गए। अब मैं तुम्हें भी जल्दी से तुम्हारे सगों के पास पहुंचा देता हूँ। ये सब बोलकर शेर बगीरा पर जोरदार वार करता है, जिससे बगीरा वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। ये सब करके शेर वहां से चला जाता है। अब तो जंगल के जानवर और तेंदुआ भी वहां आ जाते हैं। तेंदुआ जब अपने बेटे का ये हाल देखता है वो तो बहुत ही दुखी होता है और वह खूब रोने लगता है। तभी वहां एक चमत्कार होता है और वहां देखते ही देखते एक मानव बाघ प्रकट होता है, जिसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी होती हैं। और वह मानव बाघ जब बगीरा का यह हाल देखता है तो वह बगीरा को अपनी शक्तियों से फिर से पुनर्जन्म देता है और उससे बोलता है, सुनो बगीरा, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ।
जिसकी मदद से तुम उस जालिम शेर का अंत कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे मन में कभी भी उन शक्तियों को लेकर लालच नहीं आना चाहिए। अब बगीरा बाघ मानव की हाँ में हाँ मिलाता है और मानव बाघ बगीरा को कुछ शक्तियाँ दे देता है। इतनी सारी शक्तियों को पाकर बगीरा खुश होता है और वह उस जालिम शेर का अंत करने जंगल में निकल जाता है। अब जैसे ही शेर बगीरा से टकराता है तो बगीरा उसे मारने में जरा भी देरी नहीं करता है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वह उस जालिम शेर को मार डालता है। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वह बगीरा बाघ की जय जयकार करते हैं और उससे ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमने सीखा कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो आज हो या फिर कल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।